दोस्तों, दुनिया एक नए पावर गेम के एड्ज पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना चुपचाप पेशेंटली अपनी सबसे बड़ी हिस्टोरिकल एम्बिशन को पूरा करने की प्लानिंग कर रहा है। और ये एम्बिशन है ताइवान को वापस अपने कंट्रोल में लाना। और जब शी जिनपिंग ओपनली बोलते हैं कि रीयूनिफिकेशन इनएविटेबल है, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है। गेम अब सीरियस स्टेज पर पहुंच चुका है और हो सकता है अगला बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट यहीं से स्टार्ट हो। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें 1949 में जाना पड़ेगा। तब चाइना में सिविल वॉर चल रहा था, कम्युनिस्ट फोर्सेस वर्सेस रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट जीत गए और मेनलैंड पर बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो भागकर ताइवान आ गया और वहीं अपनी गवर्नमेंट कंटिन्यू रखी। तब से लेकर आज तक ताइवान और चाइना टेक्निकली अलग सिस्टम्स पर चल रहे हैं। चाइना के लिए ताइवान क्या है? चाइना के हिसाब से ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है, वो एक ब्रेक अवे प्रोविंस है। और बीजिंग का क्लियर स्टैंड है, रीयूनिफिकेशन होगा, चाहे पीसफुली हो या फोर्स से। और ये बात शी जिनपिंग बार बार रिपीट कर चुके हैं। ताइवान का रिटर्न चाइना के नेशनल रिवाइवल का पार्ट है। अब सवाल ये है, ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल जवाब, जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस पावर प्रोजेक्शन। सबसे पहले जियोग्राफी समझो। ताइवान एक आइलैंड है जो चाइना के बिल्कुल पास है और पैसिफिक ओशन के एंट्री गेट पर बैठा है। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो वो इजीली पैसिफिक में अपनी मिलिट्री पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। और ये सिर्फ चाइना वर्सेस ताइवान का इशू नहीं रहेगा, ये जापान, फिलीपाइंस, वियतनाम सबके लिए थ्रेट बन जाएगा। दूसरा, साउथ चाइना सी। चाइना ऑलरेडी 9 डैश लाइन के थ्रू पूरे रीजन पर क्लेम करता है। ताइवान उस चैन का फर्स्ट मेजर पॉइंट है। ताइवान को कंट्रोल करना मतलब साउथ चाइना सी पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप। और तीसरा सबसे डेंजरस फैक्टर, सेमीकंडक्टर्स। ताइवान दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाता है। मोबाइल फोन्स, एआई, मिलिट्री टेक, सैटेलाइट्स, सब कुछ इन चिप्स पर डिपेंड करता है। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन लिटरली उसके हाथ में आ जाएगी और तब पावर बैलेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026-27 एक क्रिटिकल विंडो है। क्यों? 3 रीजंस है उसके। नंबर 1, मिलिट्री रेडीनेस। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को डेडलाइन दी गई है 2027 तक ताइवान सिनारियो के लिए रेडी हो जाओ, मतलब चाइना एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा है। नंबर 2, पॉलिटिकल टाइमिंग। ताइवान की डेमोक्रेटिक लीडरशिप रिपीटेडली रीयूनिफिकेशन को रिजेक्ट करती है और बीजिंग ने क्लियर कर दिया है इंडिपेंडेंस एक रेड लाइन है। नंबर 3, ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन। आज दुनिया ऑलरेडी मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी है, यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशंस, यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स। ऐसे टाइम पर अगर चाइना मूव करता है तो ग्लोबल रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है और इसीलिए 2026 को टेम्पटेशन विंडो कहा जा रहा है। अब एक सब्टल लेकिन डेंजरस पैटर्न समझना जरूरी है। चाइना सिर्फ ताइवान को टारगेट नहीं कर रहा, वो स्लोली ग्लोबल सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। हर बार जब चाइना ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स करता है, वो सिर्फ ताइवान को मैसेज नहीं देता, वो दुनिया को चेक करता है कौन रिएक्ट करेगा और कौन चुप रहेगा। अगर रिस्पॉन्स वीक होता है तो चाइना एक स्टेप और आगे बढ़ता है और अगर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलता है तो वो टेम्पोररीली पीछे हट जाता है लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करता। इसको कहते हैं कैलिब्रेटेड एस्केलेशन। यानी वॉर एक दिन में स्टार्ट नहीं होता, वो लेयर्स में बिल्ड होता है और अभी जो हो रहा है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब सिचुएशन ऑलरेडी डेंजरस जोन में एंटर कर चुकी है, बस ऑफिशियली किसी ने वॉर वर्ड यूज नहीं किया है। अब एक और एंगल समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ मिलिट्री या ज्योग्राफी ही नहीं, ये पूरा गेम परसेप्शन और टाइमिंग का भी है। चाइना डायरेक्टली वॉर क्यों नहीं करता? क्योंकि आज की दुनिया 1940s वाली नहीं है। आज का वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता, स्टॉक मार्केट में होता है, सप्लाई चेन्स में होता है, करेंसी और ट्रेड रूट्स में होता है। चाइना को पता है अगर उसने एक ही दिन में ताइवान पर फुल इन्वेजन कर दिया तो सिर्फ बॉम्ब्स नहीं गिरेंगे, उसकी इकोनॉमी पर भी अटैक होगा, फैक्ट्रीज बंद हो सकती है, एक्सपोर्ट्स रुक सकते हैं, डॉलर सिस्टम से आइसोलेट किया जा सकता है। और चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है? एक्सपोर्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस। अगर ये ही हिट हो गया तो अंदर से सिस्टम हिल सकता है, इसीलिए चाइना पेशेंस दिखा रहा है। और एक और चीज, ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये एक सिंबल बन चुका है, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियन मॉडल का सिंबल। अगर चाइना ताइवान को पीसफुली एब्जॉर्ब कर लेता है तो दुनिया को एक मैसेज देगा वेस्ट का मॉडल वीक हो रहा है, और अगर फोर्स से लेता है तो मैसेज होगा चाइना अपनी मर्जी से रूल्स लिखता है। दोनों सिचुएशन में चाइना नैरेटिव विन करने की कोशिश करेगा और इसीलिए चाइना हर मूव कैलकुलेट करके कर रहा है। हर मिलिट्री ड्रिल, हर एयर स्पेस वायलेशन, हर नेवल एनसर्कलमेंट, ये सब टेस्टिंग है। टेस्टिंग ऑफ ताइवान, टेस्टिंग ऑफ यूएस रिस्पॉन्स, टेस्टिंग ऑफ ग्लोबल रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग ऑफ टाइमिंग।
क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा वेपन मिसाइल नहीं होता, टाइमिंग होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, शी जिनपिंग क्या करेंगे। उनके सामने दो रास्ते हैं। ऑप्शन 1, एक्ट करे। अगर वो ताइवान ले आते हैं तो उनकी लेगेसी हिस्ट्री में लॉक हो जाएगी, उन्हें चाइना का सबसे पावरफुल लीडर माना जाएगा। लेकिन रिस्क, मैसिव कैजुअलिटीज, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ग्लोबल आइसोलेशन और शायद डायरेक्ट यूएस कन्फ्रंटेशन। ऑप्शन 2 है, वेट करे। अगर वो वेट करते हैं तो ताइवान की आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और फ्यूचर में रीयूनिफिकेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी एक तरफ एम्बिशन है और दूसरी तरफ डिजास्टर का रिस्क है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यूएस का स्टैंस इंटरेस्टिंग है। वो ताइवान को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, लेकिन ओपनली बोलता है अगर अटैक हुआ तो डिफेंड करेंगे। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी, मतलब क्लियर कमिटमेंट भी नहीं और कंप्लीट साइलेंस भी नहीं। और ये अनसर्टेनिटी ही चाइना के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। यूएस ताइवान को वेपन्स दे रहा है, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, साथ ही वार्निंग भी देता है चाइना को। लेकिन एक ट्विस्ट है, यूएस के लीडरशिप चेंजेस, पॉलिसीज अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं और चाइना इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। टेक्निकली वॉर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है वो प्री वॉर फेज जैसा लगता है। चाइना क्या कर रहा है, ताइवान के अराउंड नेवल ड्रिल्स, फाइटर जेट्स ADIZ जोन वायलेट करते हैं, मिसाइल्स ताइवान के ऊपर से पास करते हैं, एनसर्कलमेंट एक्सरसाइजेस। यानी चाइना डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसको कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। अब आते हैं सबसे डेंजरस कंसेप्ट पर, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। ये क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, एनिमी को एक ही बार में अटैक करके खत्म नहीं करना, बल्कि धीरे धीरे उसे सफोकेट करना, एग्जैक्टली जैसा एनाकोंडा स्नेक करता है। चाइना क्या कर रहा है, ताइवान को मिलिट्री से सराउंड करना, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बिल्ड करना, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन बढ़ाना। गोल क्या है, ताइवान को बिना वॉर के सरेंडर करवा देना, यानी बुलेट से नहीं प्रेशर से जीतना। अगर चाइना डायरेक्ट इन्वेजन करे, हाई कैजुअलिटीज, इमीडिएट सैंक्शंस, ग्लोबल बैकलैश, रिस्क ऑफ वर्ल्ड वॉर टाइप एस्केलेशन। लेकिन एनाकोंडा स्ट्रेटेजी स्लो है, लेस विजिबल है, ग्लोबल रिएक्शन माइल्ड होता है, लेजिटिमेसी मेंटेन होती है। यानी चाइना स्मार्ट गेम खेल रहा है। ताइवान भी वीक नहीं है, एडवांस मिलिट्री प्रिपरेशन, यूएस सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। और ताइवान ओपनली बोलता है हम लास्ट ब्रीथ तक डिफेंड करेंगे। इसलिए चाइना के लिए इजी विक्ट्री पॉसिबल नहीं है। अगर वॉर होता है तो इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन से भी बड़ा होगा। ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स, सेमीकंडक्टर क्राइसिस, ऑयल शिपिंग डिसरप्शन, स्टॉक मार्केट्स क्रैश और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल पावर बैलेंस शिफ्ट। इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, चाइना का एक्सपांशन, सप्लाई चेन शिफ्ट, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल ले लेता है तो एशिया में उसकी डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगी और डायरेक्टली इंडिया पर प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, ग्लोबल कंपनीज चाइना से शिफ्ट करना चाहेगी और इंडिया एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि चाइना ताइवान को चाहता है या नहीं, सवाल ये है कब और कैसे, वॉर से या प्रेशर से। शी जिनपिंग के पास वक्त लिमिटेड है, एम्बिशन अनलिमिटेड है और रिस्क एक्सट्रीम है और दुनिया बस देख रही है। हो सकता है कुछ ना हो सकता है सब कुछ बदल जाए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस रूल है, वॉर्स अक्सर अनाउंस नहीं होते, वो क्विकली स्टार्ट होते हैं और ताइवान शायद अगला ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।